तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार टीआरई 3 में मैथ्स की कितनी हाई कट ऑफ गई है। 102 नंबर गई है बॉयज़ की और गर्ल्स की गई है 92। तो सोचिए कितनी हाईली कट ऑफ है और इस बार टीआरई 4 में आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर एग्ज़ाम। तो मतलब कहीं न कहीं ये मान के चलते हैं कि कट ऑफ तो हाई जाएगी, क्योंकि इस बार जो है वो आपकी भीड़ ज़्यादा होने वाली है। मतलब एग्ज़ाम में इस बार टीआरई 4 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि एस्टेट एक बार और कंडक्ट कराया जा चुका है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आने, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो में मेनली हम इसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे-कैसे तैयारी करें कि हम मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। और मैंने भी इसी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अपना सिलेक्शन लिया है। यही सारी चीज़ें मैंने भी अपने एग्ज़ाम में फॉलो की है और आज मैं टीजीटी मैथ्स टीचर हूँ। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनाइए। तो आइए हम बात करते हैं। तो मेरे पास मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम मैथ्स से रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए या फिर ये समझा दीजिए कि हमें टॉपिक्स कहाँ किन-किन टॉपिक्स को पढ़ना है। 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10 जिस आप किसी भी क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्ट है। इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो मेनली हम इस वीडियो में उन टॉपिक्स के बारे में पूछेंगे कि मतलब उन टॉपिक्स के बारे में कि वो टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और उन टॉपिक्स को हम लोग कहाँ-कहाँ से पढ़ें, या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है एज़ अ मेन सब्जेक्ट, या फिर 6 टू 8 में आपका मैथ्स और साइंस है तो हमें कितना टाइम देना चाहिए उस सब्जेक्ट को, या फिर हम रिवीजन कहाँ से करें, प्रैक्टिस कैसे करें, कितना टाइम दें, कहाँ-कहाँ से पढ़ाई करें, या फिर किस चैनल को हम फॉलो करें मैथ्स के लिए। तो मेनली वीडियो मेरा अब इसी टॉपिक्स पे होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और आपके इंपॉर्टेंट नोट्स और इवन मैथ्स के नोट्स भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी सभी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप चाहें तो मेरे वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि मैथ्स मतलब कैसा सब्जेक्ट है। जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है, मैथ्स का फोबिया होता है, या फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि मैथ्स क्यों उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर उन्हें ऐसा अंदर से फील होने लगता है कि मैथ्स मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगी कि देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं और ये तो फिर एक सब्जेक्ट ही है। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर कोई मास्टर होता है, जैसे कि कोई डांस में अच्छा है या फिर कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसने उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो इसी तरह से मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो यू हैव टू गिव टाइम टू द मैथ्स। आपको मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स को आपको कम से कम 5 से 6 घंटे देने हैं। अगर आपका मेन सब्जेक्ट है और आपका ऐसा, जैसे मान लीजिए पीआरटी में आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें आ जाए। तो हमें सबसे पहले उसको अपना टाइम देना पड़ता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें सीखना है, उस चीज़ को हमें ज़रूर अपना टाइम देना पड़ता है, तभी वो चीज़ें हमें उतने अच्छे से, उतनी बेहतर तरीके से आ पाती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इसी तरह से आप भी करिए। और मैं बता दूं, बात करूं मैथ्स की, तो अगर 1 टू 5 की बात करूं तो मैथ्स आपका नियर अबाउट 18 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और मैं बात करूं 6 टू 8 की, तो 6 टू 8 में अगर आपका मैथ्स और साइंस मेन सब्जेक्ट है तो आपकी जो मैथ्स है वो 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। और अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी में अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स है तो वहाँ आपकी 80 मार्क्स की मैथ्स पूछी जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपका 6 टू 8 या मैथ 9th और 10th है टीजीटी, तो वहाँ पर आपके जीएस के पोर्शन में 8 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है। तो आप खुद सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो भी और नहीं है तो भी। तो मैथ्स ज़रूर, बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए। और उसके अलावा बाकी मैं बात करूं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और मैं प्रैक्टिस के लिए बता दूं आपको कि प्रैक्टिस के लिए आपको जो करना है वो ये है कि आप टॉपिक्स अपने निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी क्लास है, उस क्लास के आप टॉपिक्स निकालिए और उस टॉपिक्स को निकाल के आप उसको क्या करिए, एक दीवार में जहां पर भी आप स्टडी करने बैठते हैं, पास में बैठते हैं, उसको स्टक कर लीजिए। और उसको स्टक करने के बाद में आप देखिए कि कितने कितने आपके टॉपिक्स रह रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस डिसाइड कीजिए और उसी बिहाफ पे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था टीजीटी में और आज मैं एक टीजीटी टीचर हूँ मैथ्स की।
तो मेरा भी सब्जेक्ट मैथ्स था। मैंने भी इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की थी। मैंने क्या किया था कि पहले अपने टॉपिक्स निकाल लिए थे और फिर मैंने ये देखा था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया है ना, उसमें इन टॉपिक से कितने-कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैंने टीआरई 2 का और टीआरई 3 का जो एक पेपर लीक हो गया था, उसका दोनों का ही ऐसे एनालिसिस किया था और उस बिहाफ पे मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी और उस अकॉर्डिंग क्या किया था मैंने कि जैसे कि मेरा जो भी मेन ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो वहाँ से को लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आए थे। तो सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने पहले पढ़ा था। क्यों? इसलिए पहले पढ़ा था कि उसको मैं अगर पढ़ के फिनिश कर दूँगी तो मुझसे ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगी। मुझे लगेगा कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे सब्जेक्ट का, वो मैंने तैयार कर लिया है। तो इस अकॉर्डिंग आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़िए और इस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस बना लीजिए और इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी अगर मैं बात करूँ, मेरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैथ्स के, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी और साथ ही में जो मैंने एनालिसिस किया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस अकॉर्डिंग मतलब कितने-कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, चाहे वो 6 टू 8 हो या 9th और 10th हो। उसके लिए मैं मतलब वो जो मैंने खुद एनालिसिस किया था, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बताऊँ कि मैथ्स के लिए जो सबसे बेस्ट सर हैं, अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो मैथ्स के लिए जो सबसे बेस्ट सर है वो है अमरजीत सर। मतलब आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पता ही होगा और मैंने खुद इनसे स्टडीज की थी। मतलब ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो अगर आप एक बार भी इनसे पढ़ लेते हैं ना, तो वो टॉपिक आपका इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इतनी हेडेक नहीं रहेगी उस टॉपिक में, कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपने पहले वो सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा था या पहले वो आपको टॉपिक नहीं आता था। तो सोचिए इतनी बेहतर और इतनी क्लियरिटी से ये पढ़ाते हैं ना, मतलब आप खुद पढ़ के देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट आप बैच परचेज कर लीजिए। अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है तो सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, आप यूट्यूब पे जाके इनकी कुछ क्लासेस अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ही आप इनका जो भी बैच है उसे परचेज कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो। मैंने भी सेम यही किया था, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था और यूट्यूब के थ्रू ही मुझे इनके बारे में पता चला था। पर यकीन मानिए मैंने यूट्यूब के थ्रू पता किया था, पर ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्ट जाके बैच परचेज कर लिया था इनका। मैंने भी खुद से एनालिसिस किया था। मैंने यूट्यूब के चैनल पे जाके इनकी कम से कम 10-15 क्लासेस की थी। उसके बाद मुझे जब ये लगा कि इनसे बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता मैथ्स, फिर मैंने जाके इनका बैच परचेज किया था। और यकीन मानिए कि इनके बैच से मतलब ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मेरे फंस गए थे एग्जाम में। और मैंने खुद से तो अपनी प्रैक्टिस की ही थी, साथ में इनके जो भी नोट्स हैं उनको मैंने काफ़ी प्रॉपर वे में बनाया था। मतलब मैंने सर का एक पूरा लॉन्ग नोट्स बनाया था, फिर उससे एक नोट शॉर्ट बनाया था और एक सिंक्रोनाइज नोट्स बनाया था। इस तरह से आप भी चाहें तो आप भी नोट्स बना सकते हैं। और हाँ, एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जरूर बनाने हैं। क्यों? क्योंकि वही शॉर्ट नोट्स है जो आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में। और हाँ, एक चीज और, मैं आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताती हूँ, वो है आपको डेडलाइन अपनी डिक्लेयर करनी होगी कि मतलब आपको हर चैप्टर के लिए ये लिखना है आगे कि इस डेट तक आपका ये चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि टीआरई 4 तो जरूर आएगा और हो सकता है अगस्त या सितंबर में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए। तो आपको सोचिए अभी आपके पास सिर्फ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2 मंथ्स है। तो 2 मंथ्स में आपको इस तरह से अपनी डेडलाइन सेट करनी है ना कि आपको इतने मंथ्स में, मतलब इतने मंथ्स में आपको ये टॉपिक्स, ये चैप्टर इस तरह से क्लियर करने हैं। जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर है उनको टिक कर लीजिए और जो टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर है उनको क्या करिए कि उनको लिखिए उनके आगे डेडलाइन की कब तक आपको ये टॉपिक्स अपना कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो लास्ट मंथ में जो पहले 10-15 दिन होता है वो सिर्फ आपको रिवीजन के लिए यूज करना है, उसमें आपको कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपना डेडलाइन सेट कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक्स आप भूल रहे हैं या आपको बार बार आप उस चीज को भूल जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है, एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है। मैंने खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे और काफी सारे क्वेश्चन वहां से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एग्जाम में लग रहा था अभी बाहर तो पढ़ के आई हूँ, बाहर से तो पढ़ के आई हूँ और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे। तो इस तरह से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और इसके साथ में मैं यही बोलूंगी कि जैसे कि आप 5 से 6 घंटा अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो उसको जरूर दीजिए, और आपका एज अ मेन सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा जरूर दीजिए। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए और हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए मैं बताऊंगी कि अमरजीत सर का भी टेस्ट आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो टेक्स्ट बुक है आप उसको भी फॉलो
फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से भी अच्छा खासा मतलब आपकी टेस्ट हो जाएँगे और आपको वहाँ से खुद ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर रैंक आपकी आ रही है या कौन से टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो भी सारी स्ट्रैटेजीज़ थी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था, जिसके बेसिस पे मैंने खुद सिलेक्शन लिया था, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आई होप आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप इनको फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेके आएँगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।